डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है और तेल का बिजनेस जो भारत और रूस के बीच चल रहा था कोलैप्स हो गया है। साथ ही ये भी कहा है कि जो 25% हमने टैरिफ भारत पर लगाया है और इसके अलावा जो हमने जो फाइन ठोका है भारत पर, उस पर अब भारत से चर्चा हो सकती है, आगे बात हो सकती है। यानी एक तरफ ये कहा जा रहा था गवर्नमेंट के थ्रू कि भैया हम रूस से तेल ले रहे हैं, हम किसी के आगे रुके नहीं हैं, झुके नहीं हैं, हमने अपनी रणनीति चेंज नहीं की है। लेकिन वहीं आपने तभी सुना बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया और कहा कि मोदी जी मुझे खुश करने की, यानी मोदी एक अच्छे आदमी है और मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा, वो बयान सारी दुनिया ने देखा, कि उन्होंने जहाज में यह भी कहा कि मोदी मेरा दोस्त है और मुझे खुश करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद अगले ही दिन भारत के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिए। अब फिर से जहां मोदी सरकार बार बार ये सफाई दे रही थी कि नहीं भैया हम तो नहीं झुकेंगे किसी आगे, यहां पर साफ दिख रहा है कि अमेरिका खुले में भारत को एक बार फिर से अपमानित कर रहा है और कह रहा है कि रूस से तेल लेना भारत ने बंद कर दिया है, लिहाजा भारत से अब डील पर बात हो सकती है। उधर यूरोप और जितने भी बड़े बड़े अमेरिका के साथी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं बकैतियों की वजह से उनसे दूर हो रहे हैं। जो यूरोपीय यूनियन है, उनकी जो चीफ है इस वक्त भारत आ चुकी हैं। जी हाँ, भारत में मौजूद हैं और वो भारत के साथ फ्री ट्रेड डील करने की बातचीत कर सकती हैं। अगर भारत और यूरोपीय यूनियन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील हो जाती है तो भैया बहुत जबरदस्त फायदा भारत और भारतवासियों को हो सकता है। उधर सबको पता है कि पाकिस्तान कितना गरीब है, पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता है। ऐसे में यूएई ने पाकिस्तान का साथ दिया था और कहा था कि जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है इसको हम संभालेंगे, इसको हम चलाएंगे। दोनों के बीच में लिखित एग्रीमेंट हो गया था, डील हो गई थी। लेकिन सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान ने कर लिया। बहुत बढ़िया एग्रीमेंट किया भैया, जिसमें पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। अब यहां पर सऊदी अरब और यूएई के बीच खतरनाक टकराव है, यह आप सभी को पता है। ऐसे में यूएई सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील से किलस गया है और ये जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की डील यूएई ने पाकिस्तान से की थी, वो डील रद्द कर दी है। हजरात, न जाने हमारे देश का आदमी, खास एक आदमी है, वो बेगैरत है, जलील है, या क्या है, या पनौती है। सोचिए, हमसे कोई दोस्ती वफा करने को राजी नहीं है। खैर, उसे क्या ही बेवफाई का असर होगा जो अपनी पत्नी को छोड़ चुका हो। बहरहाल बड़ा अपडेट ये है, जो बड़ी जानकारी है वो ये कि अब पुतिन की सरकार ने, रूस की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम अगले साल से पाकिस्तान के साथ मिलकर स्टील बनाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये भारत के लिए झटका है, क्योंकि भारत रूस को अपना दोस्त मानता है। अगर हमारे सहयोगी देश अफगानिस्तान से आ रही है बुरी खबर। अफगानिस्तान में खतरनाक बर्फबारी के चलते 61 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाके बर्फ से ढक चुके हैं, कई हजार लोग इस वक्त बेघर हैं। उधर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बांग्लादेश जहां पर बात करता है समानता के अधिकार की, वहां पर हिंदुओं के नरसंहार अभी बंद नहीं हो रहे हैं। 23 साल के चंचल नामी एक व्यक्ति को मारा गया और यह अचानक से गायब हो गया था, जिसकी लाश कई दिन के बाद एक दुकान के अंदर से बरामद हुई है। लाश जल चुकी है, जिससे खुलासा हुआ है कि वहां के दंगाई आतंकवादियों ने, बांग्लादेशियों ने उस व्यक्ति को, 23 साल के एक नौजवान को जला दिया और जलाकर राख कर दिया। अमेरिका की विदेश नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। अब उसकी उस लिस्ट में चाइना नहीं है, जो सबसे खतरनाक है। हर साल एक लिस्ट जारी होती थी पेंटागन की तरफ से, जिसमें बताया जाता था कि कौन सा मुल्क हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। अब चाइना उस लिस्ट पे नहीं है, बल्कि अब बताया गया है कि हमारे, यानी अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए खुद की सेफ्टी जरूरी है। तो अमेरिका ने अपने तमाम एलाइज देशों से कह दिया है कि भैया हम आपके मुल्क का ख्याल नहीं रखेंगे, हमें आपकी सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारा मुल्क जरूरी है। हमारे लिए, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, हम अपने डिफेंस सिस्टम के लिए पैसा खर्च करेंगे, आपके लिए नहीं। कितने अफसोस की बात है, मैं बताऊं आपको,
चाइना पर यह बात आई है। चाइना में पहली बात, अफसोस करने से पहले खबर बता देता हूं आपको, चाइना ने यानी शी चिनपिंग ने अपने फौजियों के अधिकारियों को, जो फौज के अधिकारी हैं, कमांडर जनरल, कई सारों को बर्खास्त कर दिया है। बात यह सामने आई है कि वो करप्शन में पाए गए थे और इससे पहले चीन ने इनसे भी बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया है और कईयों को जेल की है। जहां चाइना में आप देखिए करप्शन के खिलाफ कितने बड़े आंदोलन और कितने बड़े एक्शन ले लिए जाते हैं, यहां भारत में नोएडा में एक इंजीनियर तालाब में गिरकर मर जाता है और डीएम हो, कोई भी मिनिस्टर हो, भाई अकाउंटेबिलिटी तो लेने की बहुत दूर की बात है, जिम्मेदारी लेने की तो बहुत दूर की बात है। न किसी ने इस्तीफा दिया, न किसी ने स्टेटमेंट जारी किया। हद यह है कि वो जो बाप है वो कितना लानती बाप होगा कि वो तो बयान ये दे रहा है कि मेरे बेटे को जो हो गया सो हो गया। अगर अब महाराज अगर दर्शन दे देते हैं, योगी अगर दर्शन दे दे, दर्शन जैसे कोई भगवान की हो, मतलब मैं क्या ही कहूं। लेकिन अब ताजा मंजर आया है भाई, एक जवान बेटे को, एक लौते जवान बेटे को खोने के बाद अंधभक्ति का यह हाल देखिए कि वो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, वो मृतक बेटे के जो बूढ़े वालिद साहब हैं, पिताजी हैं, वो अगर बयान दे भी रहे हैं तो लिख कर बयान देना पड़ रहा है, गिनी चुनी आलोचना करनी पड़ रही है। और उल्टा अपने बेटों को खोने के बाद, अपने बेटे की लाश देखने के बाद, अपने बेटे को मर जाने देने के बाद अब वो यूपी सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। अजी जलवा है योगी जी का।